नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिन। सो आसिम मुनीर अभी भी चीफ नहीं बना, अभी भी वो सीडीएफ नहीं बना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम चल रहा है जहाँ पर देयर इज़ अ फुल ऑन सॉर्ट ऑफ बोलते हैं ना, खेल-खिलावा चल रहा है पीछे से। एक्चुअली गेम तो छोड़ दीजिए, गेम तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, ये तो खेल-खिलावा है, जो मतलब एक-दूसरे की गर्दन काटने के लिए है और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए मेन प्लेयर्स मैंने कल अपने शो में कल मयंक के साथ थोड़ी बात करी थी, तो उसको मैं थोड़ा आगे लेके जाऊँगा बिकॉज़ देयर इज़ सम मोर स्टफ व्हिच आई हैव बीन एबल टू डिग अप। मेन प्लेयर्स कौन है? ठीक है, मेन प्लेयर्स एक तो ज़रदारी है, अपना भुट्टो को लेके वो जो क्या है बिल्लो रानी को लेके खड़ा हुआ है। एक है आपका नवाज़ शरीफ, जो अपना शहबाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को लेके खड़ा हुआ है। नाउ यहाँ पर दोनों के एक का सिंध के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है, एक का पंजाब के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है। उसके बाद है ऑफ कोर्स द आर्मी जिसके अंदर आसिम मुनीर है और जिसके अंदर आईएसआई है, जिसके अंदर डीजीएमओज़ हैं, डीजीएमआईज़ हैं, जो बड़े पावरफुल होते हैं एंड जो इनकी कोठरी होती है कोर कमांडर्स की वो भी है, ठीक है? प्लस इनके कोई रिटायर्ड जो थोड़े बंदे होते हैं उनके भी काफ़ी थोड़ा इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहता है। द जुडिशरी एज़ अ फैक्टर इन दिस एंटायर गेम हैज़ बीन रिमूव्ड, ठीक है? तो ये चीज़ हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। नवाज़ शरीफ ने जो गेम खेलने की कोशिश करी, ही डिड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। इसने करा क्या? इसने ये करा कि भाई थोड़ा-सा अपने आप को एक्सर्ट करने की कोशिश करी कि यार ये बंदा अभी है, आसिम मुनीर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है? इसके ऊपर थोड़ी-सी टेंशन-वेंशन तो है ही, देश की हालत थोड़ी खराब ही है। लेट मी गेट समथिंग आउट ऑफ इट। इसके साथ कौन है? इसके साथ है नदीम अंजुम, ठीक है? नदीम अंजुम इज़ अ फॉर्मर आईएसआई चीफ जो आप देखेंगे आईएसआई में अगर आपको याद होगा इमरान खान के साथ आसिम मुनीर था, उसके बाद फैज़ हमीद आया, उसके बाद नदीम अंजुम आया। आई थिंक लास्ट नाइट कहीं एक इसके अंदर थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ था इन टर्म्स ऑफ पुटिंग अक्रॉस, अपोलोजाइज़ फॉर दैट। सो इट वाज़ फैज़ हमीद जो आया पहले, उसके बाद आपका आया आसिम मुनीर थोड़े टाइम के लिए एंड देन केम नदीम अंजुम। नदीम अंजुम के बाद नाउ यू हैव दिस गाय कॉल्ड आसिम मलिक, ठीक है? नदीम अंजुम था 2021 से लेकर 2024 तक। दिस इज़ अ लॉन्ग टाइम फॉर अ आईएसआई चीफ टू बी देयर। 21 से 24 ऑलमोस्ट 3 साल के करीब में वहाँ पर तो वो था। फैज़ हमीद वाज़ देयर फ्रॉम 2019 जून से 2021 नवंबर तक, ठीक है? तो वो 2 सवा 2 साल। तो ये तो ऑलमोस्ट 3 साल की तरफ वहाँ पर जा रहा था। नाउ दिस गाय सीम्स टू बी वेरी क्लोज टू नवाज़ शरीफ, ठीक है? नवाज़ शरीफ के काफ़ी क्लोज है और काफ़ी इनका पॉलिटिकल एडवाइज़र और ये सब चीज़ें करके बैठा है। अब नवाज़ शरीफ ने कुछ डिमांड्स डाली हैं क्योंकि देखिए उसको एक चीज़ बड़ा क्लियरली पता है कि यार ये साला ये तो मुझसे भी हर किसी से सीनियर होके बैठ जाएगा। ठीक है, अब वो तो कुछ कर नहीं सकते, आर्मी है, यू कांट डू मच अबाउट इट बट उसको चाहिए कि भैया उसके इंटरेस्ट ना हार्म हो। देखिए नवाज़ शरीफ एक ऐसा कैरेक्टर है जो पाकिस्तान से भागने पर भी भाग नहीं सकता क्योंकि उसका इतना बिज़नेस इंटरेस्ट और ये सब चीज़ें यहाँ पर ही कांट जस्ट लीव एवरीथिंग एंड गो। तो वो चाहता क्या है कि यार थोड़ा पंजाब में मेरे को एक पॉलिटिकल फ्रीडम मिले, ठीक है? मोनोपोली ओवर पंजाब, इलेक्शन, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस ये वो सब मेरा रूल चले वहाँ पर। बेटी को अपने उसने बना रखा है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर। जो चाहिए चाहिए करेगा, जो चाहिए नहीं चाहिए वो करेगा। यू नो ही वांट्स टू बेसिकली रूल ओवर पंजाब। पट्टे को पता है वही बचने वाला है और कुछ बचेगा नहीं। शरीफ बिज़नेस एम्पायर को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखे एंड कहीं न कहीं ये जो कोर कमांडर-शमांडर है, ये यार लाहौर का कोर कमांडर कोई ऐसे टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होना चाहिए, आईएसआई का ये मत डालो। यू नो कुछ जो इनके प्रेफ़रेंसेस हैं उसके अंदर कहीं न कहीं वो चीज़ें ना हो। नदीम अंजुम इसको यहाँ पर एडवाइस कर रहा है बिकॉज़ देखिए जब ये जो नदीम अंजुम का टाइम था एंड यू सी फैज़ हमीद के बाद अ, द टाइम दैट एक्चुअली हैपेंड इस उस कंट्री के अंदर बहुत चीज़ें हुई। ठीक है? कंट्री के अंदर जो बड़ी सारी चीज़ें हुई वो क्या-क्या थी? इमरान खान का पूरा गेम हुआ, अफ़गानिस्तान वेंट ऑन अ टॉस कंप्लीटली, इंडिया के साथ द गेम कंप्लीटली चेंज्ड, होल लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड यहाँ पर इन लोगों ने अपने आईएसआई का गेम भी बदला था, क्योंकि आपको याद होगा ये वही टाइम है जब इनके सिर के ऊपर ग्रे लिस्ट भी बैठा हुआ था। दे हैड टू चेंज देयर पोस्चर एज़ पर यू नो किस तरह से टेररिज्म करनी है, किस तरह से ये करना है, किस तरह से वो काफ़ी चीज़ें इन लोगों को आउटसोर्स करनी पड़ी। अभी जिस तरह आप देखते हैं बाय द वे पाकिस्तान इज़ आउटसोर्सिंग अ लॉट ऑफ देयर टेररिज्म टू बांग्लादेश क्योंकि अफगानिस्तान इनके हाथ से गया। सो अभी उसको बांग्लादेश भेज रहे हैं, दे वांट टू डू समथिंग तभी वो आसिम मुनीर बोलता रहता है, यार ईस्ट से करेंगे, ईस्ट से करेंगे। सो लॉट ऑफ रीसेटिंग ऑफ द आईएसआई एंड इसके जो टेढ़े-मेढ़े काम हैं, वो नदीम अंजुम के टाइम पे किए गए। सो यू नो ही हैज़ क्वाइट अ डिसेंट कंट्रोल
ओवर दिस थिंग। तो ये कहीं न कहीं ये चाहता है कि अच्छा ठीक है, ये नवाज़ शरीफ की वन ऑफ हिज़ डिमांड्स एंड एज़ पर व्हाट लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि नदीम अंजुम को ना वहाँ पर एनएसए-वेनएसए बना दो, तो ही विल बी बेसिकली अ पावर फैक्टर अगेंस्ट आसिम मुनीर, तो थोड़ा-सा बैलेंस करके रहेगा। इट वोंट बी दैट कि आसिम मुनीर उसको नदीम अंजुम विल स्टार्ट गोइंग अहेड एंड वो आसिम मुनीर को साइड करने की कोशिश करेगा, बट देयरल बी अ एक बैलेंस। अब वहाँ पर कुछ ऑब्वियसली डिसएग्रीमेंट्स हैं। आर्मी के अंदर थोड़ा बहुत स्प्लिट है इन चीज़ों के बारे में। देयर इज़ अ प्रो मुनीर ब्लॉक, ठीक है? जो इसके कोर कमांडर्स हैं, जो रावलपिंडी के हैं, जो लाहौर का है, जो नॉर्दर्न एरियाज़ का है, जो पेशावर का है, दे आर ऑल यू नो सॉलिडली देयर। मुल्तान में जो इनके आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, और देखिए कैपिटल एरिया इज़ वेरी वेल कवर्ड। एक एंटी मुनीर ब्लॉक भी है जिसके अंदर जो पुराने ख़यालात वाले कोर कमांडर्स हैं, नदीम अंजुम का जो आईएसआई का सर्कल है, क्योंकि एक दे कीप शंटिंग आउट हियर एंड देयर एंड स्टफ। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले जहाँ पर एक क्लैश विदाउट अ क्लैश। नोबडी वांट्स टू क्लैश ओपनली, क्योंकि सबको पता है अगर ओपनली क्लैश हुआ, ये डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पर कल बड़ा इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि केपी के ऊपर काफ़ी फोकस है इस टाइम पे, है ना? एंड हमने ये देखा कि भई केपी के गवर्नर रूल लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, काफ़ी चीज़ें बोली जा रही हैं, क्योंकि इनको जो 27th अमेंडमेंट है, उसको एक-एक स्टेट से पास कराना है, ठीक है? केपी इज़ अ बिग प्रॉब्लम वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में नहीं करेगा। कल वहाँ पर मीटिंग होती है अमेरिकन एम्बेसडर की विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। एट द सेम टाइम इमरान खान की बहन उससे मिल रही थी, ठीक है? सो देयर इज़ समथिंग हैपनिंग एट द बैक एंड, क्योंकि अमेरिकन्स भी इस गेम के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं टू अ पॉइंट। आई थिंक दे आर नॉट वांटिंग दिस टू एक्सप्लोड। तो ये बीच में इनके साथ मीटिंग्स, और सडनली इमरान खान के साथ मीटिंग जहां पर आसिम मुनीर अड़ा हुआ था। दिस सीम्स दैट अमेरिकन ने बोला हुआ है जिस थोड़ा भैया टेक द प्रेशर ऑफ, ज्यादा हो रहा है, विल जरा सेट करो इसको, यू आर गोइंग अ लिटिल टू फार। तो कहीं ना कहीं आई थिंक आसिम मुनीर के ऊपर कुछ प्रेशर आया होगा। दैट्स वेयर यू सी दीस 2-3 थिंग्स हैपनिंग सडनली। एंड जो उसका चीफ मिनिस्टर है, सोहेल सोहेल अहमद करके उसका नाम है, ही इज डेड अगेंस्ट दीज आर्मी गाइस, ठीक है? आसिम मुनीर के एकदम डेड अगेंस्ट है वो। तो वहां पर जाके अमेरिकन का मिलना, वहां पर कुछ डील डूल करी होगी, अच्छा यार थोड़ा ठंडे हो जाओ, ये मान जाओ, वो मान जाओ। बिकॉज अमेरिकन को चाहिए कि यार एक बंदा हो, इस साला ये पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स मत करो बकवास। एक बंदा बैठा हो, ठीक है? आसिम मुनीर है, जब उसको पसंद नहीं आएगा उसको उड़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिकन डोंट केयर अबाउट ऑल दिस स्टफ। सो देखिए, होता क्या है कि व्हेन दिस इज हैपनिंग, यू आर प्लेइंग अ गेम, ठीक है? यू आर प्लेइंग अ गेम, एंड जहां पर नवाज शरीफ एक कोशिश कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी लेजिटिमेसी मिले। नाउ मुनीर इज आल्सो फ्यूरियस, उसको भी पता है साला ये क्या है, अभी तक आई वाज ऑल पावरफुल, इन्होंने तो साले मेरे शान में दाग लगा दिया, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तो अब आप देखेंगे उसने कुछ लोगों को भी मोबिलाइज करा है, हु आर काइंड ऑफ स्टार्टिंग टू टॉक अगेंस्ट नवाज शरीफ। आप रील रील देखेंगे उसके, तो काफी उनको उनके वीडियोस और ये सब चीजें निकलनी शुरू हो गई हैं। ओ नवाज तो हमेशा ये करता है, हमको ये नहीं चाहिए कि भैया लंदन से सब कुछ काम हो, ये शहबाज शरीफ वहां क्यों गया था, ये वो एंड ऑल दैट नॉनसेंस विल स्टार्ट ऑफ। एंड कहीं ना कहीं दे विल ऑल्सो शो, क्या नाम है, द फैक्ट कि भाई ये देखो हमने ये इमरान खान का गेट खोल दिया है। तो अगर आपको लगता है कि हम इमरान खान के साथ बात करके उसको सेट नहीं कर सकते, ये भी नहीं है। बिकॉज़ नवाज़ शरीफ रियली डज़न्ट नो व्हाट द कन्वर्सेशन विद इमरान खान इज़ ऑल अबाउट। अगर वहाँ पर उसको एलिवेट करना शुरू कर दिया, सडनली उसको छोड़ दिया, तो नवाज़ शरीफ तो गया, एंड दैट्स वेरी, वेरी क्लियर। सो देयर इज़ दैट एस्पेक्ट, दोनों एक दूसरे को एक चीज़ दिखा रहे हैं। नाउ हू इज़ विनिंग? इट्स डिफिकल्ट टू से, ठीक है? बिकॉज़ अभी तक तो कल कल परसों तक नवाज़ शरीफ वाज़ इन अ स्ट्रॉन्गर हैंड। बट शेयर फैक्ट कि शहबाज शरीफ वापस आया, उसके बाद इनकी जो इकोनॉमिक फोरम है, वो एसपीआईएफ, कोई जो इसकी जो इकोनॉमिक फोरम सी जो भी है, व्हाटएवर, आई मे बी मिस्टेकन बाय द नेम, उसकी एक मीटिंग ली जिसके अंदर आसिम मुनीर नहीं था, और ये आया लाहौर में जाके लैंड करता है। मुनीर को तो डेंट पड़ा है। तो टिल यस्टरडे देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेंथ दैट शहबाज शरीफ फैमिली ने थोड़ी बहुत दिखाई है। बट समवेयर डाउन द लाइन देयर आर फ्यू कोर कमांडर्स जो इनके अगेंस्ट में अभी खड़े हो रहे हैं कि दे आर नॉट फॉर मुनीर, बट दे आर अगेंस्ट द शरीफ्स।
नाउ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यार, जो भी कह लीजिए, पाकिस्तान आर्मी इज़ वन ऑर्गनाइजेशन दैट होल्ड्स पाकिस्तान टुगेदर, ठीक है? अगर पाकिस्तान में वैसी इतनी हालत खराब है, अभी ये सब गेम अगर जो 90s में होता था यहाँ पर, अगर ये इस टाइम पे होगा, आर्मी को बहुत डैमेज होगा। ऑलरेडी आसिम मुनीर को डैमेज हो चुका है। सो दीज़ गाइज़ माइट नॉट बी प्रो मुनीर इन द सेंस उसको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाने के लिए, ये वो जो भी है उसका जो सीडीएफ और व्हाटएवर, बट दे आर नॉट फॉर द फैक्ट कि भई ये आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट को आप डैमेज कर रहे हो, राइट? सो देयर आर फ्यू कोर कमांडर्स, इन्फ्लुएंशियल जनरल्स, ये सारे हैं जो बोल रहे हैं कि यार ये सब मत करो, बंद करो, चुपचाप बैठ के बात करो, खत्म करो कहानी, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज एंड ऑल दैट, यू साइन दिस, बॉसी यू टेक, थोड़ा सा इनको जस्ट ध्यान रखना, लेट्स नॉट लेट दिस गो ऑन बिकॉज दिस इज गेटिंग अ लिटिल आउट ऑफ हैंड। कोर कमांडर्स के अंदर मेरे हिसाब से पेशावर, रावलपिंडी, मुल्तान, दीज आर थ्री कोर कमांडर्स दैट आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। ऑल्दो एक क्वेटा वाला भी है, बट क्वेटा गाय बेसिकली कंट्रोल द मनी इनटू द आर्मी। जितनी स्मगलिंग शगलिंग उस जगह पे होती है, दैट्स फॉर दैट। पेशावर इज क्लोज टू आसिम मुनीर, ऐसे सुनने में आता है, बट द कराची भावलपुर कोर कमांडर्स आर नॉट, और यहाँ पर थोड़ी सी रिजेंटमेंट है। कोई बोलेगा नहीं खुले में आके, बिकॉज इट्स द आर्मी एट द एंड ऑफ इट, एंड इंस्टीट्यूशन अबव एवरीथिंग एल्स, बट रिजेंटमेंट है। आईएसआई में देखिए, जो काउंटर इंटेलिजेंस विंग है वो मुनीर के साथ काम करते हैं, बट जो इंटरनल सिक्योरिटी विंग है, who's pro the politicians a little bit, जो पॉलिटिशियंस के साथ डील्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दे आर अ लिटिल वरीड कि यार ये तो मारे जाएंगे, हमारी तो पूरी लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी। तो इंटरनल सिक्योरिटी विंग इज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज थ्रू द पॉलिटिशियंस दे क्रिएट प्लेस सो दैट दे रिमेन पावरफुल। आर्मी के अंदर ये थोड़ा सा ये सब कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस को खेल सकते हैं। दे आर द गाइज हु मेक दीज सीक्रेट डील्स विद पॉलिटिशियंस देयर, सिविल सोसाइटी के साथ। एक्सटर्नल विंग, they honestly, external wing, they don't like शहबाज शरीफ। उनको नहीं पसंद, क्योंकि उसको पता है ये शहबाज शरीफ आएगा, सबसे पहले इंडिया से ट्रेड करो, ये सब चीजें बोलेगा, तो वो कहीं ना कहीं और साले पंगे होंगे, जिहादी मानेंगे नहीं, देयर विल बी अ ब्लडी प्रॉब्लम, दे डोंट लाइक हिम। सो दे माइट बी जस्ट बी सेइंग यार ठीक है यार, मुनीर है, बैठे रहने दो, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। एंड काउंटर इंटेलिजेंस से मैंने आपको बताया, दे आर यू नो ओके। मीडिया विंग जो है, जो इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस कर रहा है, यू विल सी अ लॉट ऑफ देयर ट्वीट्स व्हिच आर एंटी शहबाज शरीफ एंड एंटी नवाज शरीफ एंड एंटी मरियम। तो ये दिखता है, क्योंकि ये जो काउंटर इंटेलिजेंस का विंग था, ये दिस वाज फोकस्ड बाय इमरान खान, और उस टाइम के आईएसआई की तरफ से बनाया गया था, देवर उनका फोकस वही है। सो यू कैन सी ये जितने इनके प्रोपेगेंडा अकाउंट्स है, वो उसमें दे ज्यादातर चिपके रहते हैं। दे डोंट रियली कम आउट एंड सपोर्ट एनी ऑफ दीज पॉलिटिशियंस। नाउ इमरान खान को वैनिश क्यों किया गया इस बीच में? इमरान खान डिसअपियरेंस इज नथिंग, दिस थिंग इज स्ट्रेटेजिक। क्यों? क्योंकि देखिए, इसने पहले ही इस लॉ को आसिम लॉ बोला था। अब इस बीच में अगर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और ये गेम खेल रहे हैं, आसिम मुनीर के बीच के साथ गेम चल रही है, अगर इमरान खान कुछ बोल दे तो सड़कों में आग लग जाएगी। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि इसकी सुताई वुताई करी है वहां पर, ठीक है, थोड़ा मारा मुरा होगा, कोई भरोसा नहीं है। एंड इसकी बहन को दिखाया कि देख भाई, अभी इतना करा है, इसके आगे भी होगा, इफ यू जस्ट कीप योर माउथ शट। बंद तो नहीं करेंगे, दीज गाइज विल आल्सो कीप क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर द आर्मी, बट कहीं ना कहीं दे रिलीज्ड अ लॉट ऑफ प्रेशर, जो इमरान खान की साइड के ऊपर से बढ़ रहा था, जो उसकी बहन ने आके स्टेटमेंट वेटमेंट दिया, दैट रिलीज अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो अभी तक तो कुछ दिखता नहीं है, नथिंग इज हैपेंड, एंड आप देखेंगे मोहसिन नकवी जैसे लोग आके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, ये क्या है, नोटिफिकेशन, ही इज ऑलरेडी द चीफ, एंड सम पीपल आर सेइंग ही इज नॉट द चीफ। आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि मेरे हिसाब से ही इज द चीफ टिल 2027, बट उसका जो सीडीएफ का नोटिफिकेशन है वो नहीं है। दैट्स व्हाई देयर इज नो थ्रेट टू द चेयर इटसेल्फ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी चीफ, बट ये जो नोटिफिकेशन जो प्रमोशन का है, उसके अंदर कहीं ना कहीं रुकावट है। दिस इज व्हाट आई थिंक ऑफ इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड आप लोग लिखिएगा क्या आप सोचते हैं। मैंने आपके सामने पूरे कैरेक्टर्स रखे हैं, अब तो ऑपोजिशन भी खड़ी हो रही है। लेट्स सी, दिस इज गोइंग टू बी अ इंटरेस्टिंग टाइम। इसी बीच में अगर मोदी जी कुछ ढंग ढंग कुछ ब्रह्मोस शमोस कर दें तो फिर मजा ही आ जाएगा। बट थैंक यू फॉर वाचिंग द शो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग ऑफ कोर्स इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। Let me know what you guys think in the comments, and I'll see you at 3:15.
लवीना नेत्री जी के साथ, जहाँ पर हम बात करेंगे भई बांग्लादेश की। क्योंकि पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको अभी बीच में बोला था ना, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इधर पे फिट करी हैं और यहाँ पर कुछ अननोन गनमैन का भी गेम चल रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। नमस्कार।